दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा है सब ठीक ही होंगे। हर बार की तरह इस बार भी मैं एक नई कहानी के साथ आपके पास आ चुका हूँ। तो बिना समय को गवाते हुए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। आज की कहानी का नाम है भानगढ़ का किला। मैंने और मेरे दोस्त ऋतिक ने भानगढ़ के किले के यूं तो कई किस्से सुने हुए थे, पर लोगों की माने तो भानगढ़ भारत की सबसे खतरनाक और डरावनी जगह है। वहाँ सूर्य ढल जाने के बाद अंदर प्रवेश करना कानूनी अपराध है। वहाँ के लोगों का कहना है कि वह किले में रानी रत्नावती रहती थी। वो बहुत ही खूबसूरत थी, जिसकी चर्चा दूर दूर तक अनेकों राज्यों में की जाती थी। किले के पास शिवई नाम का तांत्रिक रहता था, जो राजकुमारी की सुंदरता को देख मंत्रमुग्ध हो गया था। और वह तांत्रिक किसी भी हालत में राजकुमारी को हासिल करना चाहता था। एक दिन की बात है, राजकुमारी रत्नावती अपनी सहेलियों के साथ बाजार में इत्तर खरीद रही थी। ये सब उस तांत्रिक ने देख लिया। मौका देखते ही उसने काली शक्तियों से उस इत्तर में कुछ मिला दिया, जिसकी वजह से रानी रत्नावती जब जब उस इत्तर को लगाती तब वह उस तांत्रिक के वश में हो जाती थी। ये घटना की भनक गांव के एक आदमी को लग गई। उसने तुरंत रानी को यह सारी बात बताई। रानी ने फौरन उस इत्तर को महल के बाहर फेंक दिया। वह इत्तर एक चट्टान पर जा गिरा। चट्टान पर इत्तर गिरने से वह चट्टान तांत्रिक की ओर आकर्षित हो गई और तांत्रिक को कुचल दिया। वह अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, तभी उसने श्राप दिया। उसने कहा कि आज से भानगढ़ में कोई सुखी नहीं रहेगा और सब मारे जाएंगे। ऐसा कहकर वह तांत्रिक मर गया। कुछ दिनों में मुगलों ने भानगढ़ पर आक्रमण कर दिया। उसमें 10,000 लोग मारे गए। उसमें कई औरतें और बच्चे भी मारे गए। रानी रत्नावती को उनके कमरे में जाकर मार दिया गया। कहानियों की माने तो आज भी उन सब लोगों की आत्माएं वहां बसेरा करती है। सूरज ढलने के बाद जिसने भी उस किले में कदम रखा वह कभी वापस ही नहीं आया। एक दिन हमने सोचा कि वाकई में वह किला भूतिया है या बस ऐसे ही लोगों ने बातें बनाई है। हमने वहां जाकर पता लगाने का सोचा। रात के करीबन 9 बज रहे थे। गार्ड को कुछ पैसे देकर हम दोनों उस किले में घुसे। अंदर घुसते ही हमें महसूस हुआ कि हवा जैसे थम सी गई हो और हमें घुटन होने लगी। हम महल के चारों ओर घूम रहे थे, पर हमारे साथ अभी तक कुछ भूतिया नहीं हुआ था। तभी मुझे एक जरूरी फोन करने का याद आया। नेटवर्क ना होने की वजह से मैं पास के खंड में चला गया। मैंने जैसे ही कॉल मिलाया, मुझे किसी औरत की चीखने की आवाज सुनाई दी। मैं तुरंत ऋतिक की ओर भागा। मैंने वहां जाकर देखा तो ऋतिक मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा था। मैंने ऋतिक को आवाज लगाना शुरू किया, ऋतिक ऋतिक, पर वहां कोई नहीं मिला। तभी किले की ऊपरी रूम से कुछ फटने की आवाज आई। मैं उस कमरे की ओर जाने लगा। तभी मुझे किसी की पायल की आवाज सुनाई देने लगी और मुझे लगा कि मेरे बगल से कोई लड़की भागी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैं जल्दी जल्दी महल के सब कमरे देखने लगा, पर ऋतिक कहीं नहीं मिला। मैंने उसको फिर से आवाज लगाई, पर कोई जवाब नहीं मिला। तभी मैंने देखा कि एक कमरे की खिड़की के पास ऋतिक खड़ा था। मैं उसकी ओर बढ़ा और बोला कि भाई चल यहाँ से, यहाँ बहुत खतरा है, अपने उल्टे आ गए हैं। पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो मैंने उसका हाथ पकड़ा। तभी पीछे दरवाजे से ऋतिक की आवाज आई। जब मैंने देखा कि ऋतिक तो अभी दरवाजे से आया है और मैंने जिसका हाथ पकड़ा है वो कोई और है, तो मेरी डर के मारे बुरी हालत हो गई। मैंने उसका हाथ छोड़ दिया और पीछे की ओर गिर पड़ा। ऋतिक ने मुझे उठाया और हम दोनों किले से बाहर भागने लगे। बाहर आने के बाद ऋतिक को मैंने सारी बातें बताई, तो उसने भी कहा कि उसने भी महल के किसी लाल साड़ी वाली डायन को देखा। हम सुरक्षित घर तो वापस आ गए, पर उस दिन के बाद भानगढ़ की कहानी को हमने कभी भी नज़रअंदाज नहीं किया और ना ही किसी को वहां जाने की सलाह दी। तो दोस्तों, आपको भानगढ़ के किले के बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और रोज़ ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
ऑल बेल के आइकन को भी दबा दें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।